साथ निभाना साथिया टू को आप स्टार प्लस या कभी भी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। आज का एपिसोड मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं था और आज के एपिसोड को मैं दूंगी 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ होगा खास आज के एपिसोड में। कनक राधिका को फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बुरी खबर है। राधिका पूछती है कि किस बुरी खबर के बारे में आप बात कर रही हैं। तो कनक कहती है अनंत और गहना अब तक नहीं मिले। पंकज और चेतन गए थे उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन वो दोनों अब भी गायब हैं। अब पति पत्नी हैं, हो सकता है घर में इतने सारे लोगों की वजह से वो दोनों कहीं चले गए हो अकेले में समय बिताने के लिए। तुम तो समझ ही सकती हो। इस बात से राधिका बहुत नाराज़ हो जाती है और अपना फ़ोन तोड़ देती है। राधिका खुद से बात करती है कि अब मैं अनंत और गहना के आने का इंतज़ार नहीं कर सकती। ये दोनों जहाँ कहीं भी हैं मैं ढूंढ के लाऊंगी इन दोनों को। उधर हम देखेंगे कि अनंत घरेलू उपचार बना रहा होता है गहना के लिए। गहना कांप रही होती है तो अनंत गहना को कंबल उड़ाता है और फिर उसके पैरों पर लेप भी लगाता है। अनंत खुद से बात करता है गहना को लेप लगाते हुए कि तुम मेरी वजह से गई थी मंदिर और तुम्हारी ये हालत मेरे वजह से है। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। मुझे माफ़ कर देना गहना। तभी वहाँ वो औरत आती है और वो भी अनंत की मदद करने लगती है। वो औरत अनंत को कहती है कि तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, गहना ठीक हो जाएगी। गहना अब भी कांप रही होती है। वो औरत अनंत को पानी देती है तो अनंत कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ने आज व्रत रखा था, वो जब ठीक होगी तभी मैं पानी पीऊँगा। वो औरत कहती है कि बहुत किस्मत वाली है गहना, तभी तो तुम उसकी इतनी परवाह करते हो। अनंत खुद से बात करता है कि किस्मत वाली तुम नहीं गहना, किस्मत वाला तो मैं हूँ। फिर हम देखेंगे कि रात हो चुकी है। पंकज और चेतन घर आते हैं। सारे परिवार वाले पंकज और चेतन से अनंत और गहना के बारे में पूछते हैं तो पंकज कहते हैं कि हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन उन दोनों का कुछ भी पता नहीं चला। अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। और सारे लोग चले जाते हैं पुलिस के पास। हेमा मन ही मन सोचती है कि अगर सागर ने कुछ किया है तो ज़रूर इस कनक ने करवाया है, लेकिन क्या किया है ये इस बात का जवाब तो कनक को ही देना पड़ेगा। हेमा कनक का हाथ पकड़ कर ले जाती है अपने कमरे में। कनक कहती है हेमा को कि तुम मुझे यहाँ क्यों बुला कर लाई। तो हेमा कहती है क्योंकि आपके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसे फोड़ने का समय आ गया है। कनक थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है हेमा को तो हेमा हाथ पकड़ लेती है कनक का। हेमा कहती है कि बस कनक बहन, बहुत हुआ। मैंने बहुत समय तक आपका साथ दिया है आपकी कठपुतली बनकर, लेकिन अब नहीं। ना मैं आपका साथ दूंगी, ना अपने भाई को आपके जाल में फंसने दूंगी। मैं जानती हूँ कि सागर ने जो गहना को मंदिर से पकड़ने की कोशिश की वो भी आपका ही प्लान था। कनक कहती है क्या सागर ने गहना को मंदिर से पकड़ा था। तो हेमा कहती है कि आपको इतनी भोली बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और मुझे गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए। हम दोनों जानते हैं कि सागर कैसा है। अगर सागर ने आपके कहने पर गहना को पकड़ा है और अगर अब गहना के साथ कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उसकी जिम्मेदार आप होगी। तो कनक कहती है कि बस हेमा, हाँ मैं गहना से नफरत करती हूँ और उसके खिलाफ बहुत सी साजिशें करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी, लेकिन मैं इतने गिरे हुए काम करने के लिए सागर को कभी नहीं कह सकती। तो अगली बार ऐसे गंदे इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाना। और कनक वहाँ से चली जाती है। हेमा खुद से बात करती है कि इस कनक के बात पर भरोसा तो नहीं हो रहा, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि अनंत और गहना जहाँ कहीं भी हो ठीक हो। उधर हम देखेंगे कि अनंत गहना के पास होता है। अनंत खुद से बात करता है कि अब तो रात हो चुकी है, लेकिन गहना को अभी होश नहीं आया। अनंत सोचता है कि अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को लाने के लिए। अनंत जाने लगता है तभी गहना उसका हाथ पकड़ लेती है और धीरे से कहती है अनंत जी। अनंत खुश हो जाता है गहना को होश में देखकर, लेकिन गहना फिर बेहोश हो जाती है। अनंत सोचता है कि मुझे लगता है डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा, लेकिन तभी वो सोचता है कि अगर सागर फिर से गहना के पास आ गया तो। और फिर अनंत गहना को होश में लाने की कोशिश करने लगता है। तभी वहाँ वो औरत आती है। अनंत उस औरत को कहता है कि आपने तो कहा था कि गहना 2 घंटे में ठीक हो जाएगी, लेकिन इसे अब तक होश नहीं आया। तो वो औरत कहती है कि थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, गहना ठीक हो जाएगी। अनंत कोशिश कर रहा होता है गहना को बार बार होश में लाने की। उधर हम देखेंगे कि बार रसोई में बहुत परेशान होती हैं कि पता नहीं अनंत और गहना कहाँ होंगे। तभी वहाँ गहना की चंपा और चमेली का गमला टूट जाता है। बात सोचती हैं कि कहीं मेरी गहना को कुछ हो तो नहीं गया। उधर हम देखेंगे गहना को होश नहीं आ रहा होता तो अनंत कान्हा जी को कहता है कि आप गहना के साथ ऐसा नहीं कर सकते। गहना तो दिन रात सिर्फ आपका नाम लेती है, अब आप ही उसे ठीक करोगे। और फिर अनंत गहना को होश में लाने की कोशिश करने लगता है तो गहना को होश आ जाता है। गहना को होश में देखकर अनंत बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और गहना के गले लग जाता है। तभी वहाँ राधिका आती है और अनंत और गहना को गले लग देख बहुत गुस्सा में आ जाती है। तभी राधिका अनंत को आवाज़ लगाती है और अनंत गहना से दूर हटने लगता है। तभी गहना का मंगलसूत्र अनंत के शर्ट में फंस जाता है। राधिका ये देख और गुस्से में आ जाती है।
राधिका कहती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों के लिए बहुत परेशान थी मैं, अच्छा हुआ तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। मैं यहाँ मंदिर में आई थी तो पुलिस को बोलते हुए सुना कि कैसे अनंत की पत्नी गायब हो गई और कैसे मिली, फिर तुम दोनों कैसे गायब हो गए। मैंने तुम दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों मुझे इस हालत में मिलोगे। तभी वो औरत वहाँ आती है और गहना को कहती है कि अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, बेहोश तो तुम थी लेकिन जान तो अनंत की निकल रही थी। बहुत किस्मत वाली हो तुम, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। राधिका इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती है। गहना उस औरत की बातें सुन थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि उसे याद आता है कि अनंत ने गहना के प्यार को स्वीकार नहीं किया था। वो औरत कहती है गहना को कि तुम्हारी इतनी फिक्र सता रही थी अनंत को कि उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया। इसने कहा कि जब तुम्हें होश आएगा तभी ये पानी पिएगा, और दोनों को पानी पिलाती है वो औरत। गहना कहती है अनंत को कि अब मैं ठीक हूँ, घर में सबको चिंता हो रही होगी, हमें चलना चाहिए। राधिका कहती है कि चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ, कहीं तुम दोनों फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। गहना उठने लगती है तभी वहाँ बापूजी और काका जी आते हैं। बापूजी पूछते हैं अनंत और गहना से कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, और राधिका को वहाँ देखकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो अनंत कहता है कि राधिका भी मंदिर में पूजा करने आई थी। फिर बापूजी कहते हैं कि तुम तो गहना को लेने मंदिर गए थे, फिर यहाँ कैसे पहुँच गए। अनंत सागर के बारे में बताने लगता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर वो सबको बताएगा तो सब बहुत परेशान हो जाएंगे। अनंत कह देता है कि गहना को बिच्छू ने काट लिया, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। ये सुनकर अनंत के काका जी और बापूजी दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी हम डॉक्टर के पास ले चलते हैं तुम्हें। तो गहना कहती है ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ, आज अनंत की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। अनंत कहता है उस औरत के बारे में कि इन्होंने बताया मुझे ये इलाज। सब हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं उस औरत का। फिर सारे परिवार वाले घर जाने लगते हैं तो राधिका कहती है कि चलो। तो गहना कहती है राधिका को कि बहुत रात हो चुकी है, तुम भी अपने घर चली जाओ। राधिका कहती है लेकिन अनंत की तबीयत खराब है। तो अनंत कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ सब कोई है, मैं घर चला जाऊंगा। और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। राधिका मनी मन सोचती है कि आज तो तुम मेरे घर भेज रहे हो अनंत, लेकिन अगले 24 घंटों में तुम खुद मुझे अपने घर ले जाओगे। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे कि गहना खुद से बात करती है, आज मेरा जन्मदिन है, कहीं अनंत जी मेरे लिए कोई सरप्राइज़ तो नहीं कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि सब गहना का जन्मदिन मनाते हैं, गहना बहुत खुश होती है। तभी वहाँ अनंत आता है। हिमा कहती है अनंत को कि बताओ कि आपने गहना के लिए क्या लिया है। तभी अनंत राधिका को लेकर आता है और कहता है कि राधिका आपसे यहीं रहेगी। और ये सुनकर गहना बहुत परेशान हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।